तो बच्चों, माय नेम इज़ एहसान अली एंड आई एम पोस्टेड बाय हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल। तो बच्चों, आज हमारा जो आपका टॉपिक है वो आपका टॉपिक मैंने लिया है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में। तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन आपका जो है आपका एनसीईआरटी बुक आपका वॉल्यूम 2 में आता है। तो बच्चों, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि आपका बेसिकली लाइट का बिहेवियर होता क्या चीज़ है। तो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे लाइट की बिहेवियर जो है आपका बेसिकली 2 कैरेक्टर्स होती है। तो लाइट बिहेवियर अगर पढ़ेंगे तो लाइट बिहेवियर्स आपका 2 होगा। तो एक होते हैं लाइट के बिहेवियर्स में आपका होती है आपका पहला होता है लाइट बिहेवियर। अगर पढ़ेंगे तो लाइट बिहेवियर में पहला होता है आपका वेव कैरेक्टर, जो आपका होती है वेव कैरेक्टर। तो लाइट जो है ना, जब आप प्रोपोगेट होती है, लाइट आगे आपका प्रोपोगेट होकर आगे चलती है किसी मीडियम के अंदर, वो हमेशा आपका लाइट जो है ना वो आपका वेव कैरेक्टर में वो आगे चलेगा, वेव बिहेवियर आपका शो करेगा। तो उसके बाद हमें आता है बच्चों कि आपका लाइट जो है ना कभी कभार आपका पार्टिकल कैरेक्टर भी आपका शो करते हैं। तो आपका कभी कभार आपका लाइट जो है ना वो पार्टिकल कैरेक्टर भी शो करती है। तो लाइट की आपका 2 बिहेवियर्स होती है बच्चों, एक तो आपका वेव बिहेवियर्स होती है, दूसरा आपका पार्टिकल कैरेक्टर्स आपका शो करती है। तो अगर वेव कैरेक्टर अगर पढ़ेंगे तो वेव आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा बच्चों। तो वेव में आपका अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मैं 2-4 आपके फीचर्स आपको बताने जा रहा हूँ, उससे आपका ये आइडिया आएगा कि लाइट जो है आपका वेव कैरेक्टर आपका शो करती है। तो आपका वेव अगर पढ़ेंगे तो वेव आपका लाइट में आपका बहुत सारी फीचर्स होती हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे 2-4 आपका बातें बोलने जा रहा हूँ, वो आते हैं। सबसे पहला आपका इंटेंसिटी, जहाँ पे आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा तो आपका वो इंटेंसिटी मीन्स कि आपका लाइट जो है आपका वेव कैरेक्टर आपका शो करेगा। तो दूसरा होता है बच्चों आपका फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी की बात होगी तो आप ये मान लें कि लाइट जो है ना आपका वेव कैरेक्टर आपका शो करेगा। दूसरा बच्चों आपका लाइट जो है इंटेंसिटी, इसके बाद आपका एम्पलीट्यूड होती है। एम्पलीट्यूड, जहाँ भी आपका वेव पढ़ेंगे लाइट बढ़ेंगे वहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात होगी। तो एम्पलीट्यूड मीन्स कि लाइट जो है आपका वेव कैरेक्टर आपका शो करेगा। तो तीसरी बात जो है बच्चों आपका इंटरफेरेंस आपका आता है। इंटरफेरेंस फिनोमिना होती है। इंटरफेरेंस जहाँ पे आपका लिखा होगा लाइट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोई आपने किसी जगह देख लिया कि इंटरफेरेंस आपका फिनोमिना शो करते हैं। तो इंटरफेरेंस मीन्स कि आपका लाइट जो है ना वो आपका वेव कैरेक्टर शो करती है। इसके बाद आपका होती है आपका डिफ्रैक्शन आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न। मान लो किसी जगह आपने पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा या किसी जगह पढ़ा कि लाइट के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि डिफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। जब आपके दिमाग में डिफ्रैक्शन चीज़ आ जाती है तो आप ये मान लें कि लाइट जो है वो आपका वेव कैरेक्टर आपका शो करेगा। इसके बाद ये जैसे कि मानिए यहाँ पे मैंने लिखा इंटेंसिटी जो है आपका फ्रीक्वेंसी होती है या एम्पलीट्यूड होती है या इंटरफेरेंस होती है या आपका डिफ्रैक्शन होती है, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से आप ये डिसाइड कर लेंगे कि लाइट जो है ना वो आपका जब प्रोपोगेट होती है किसी मीडियम के अंदर या स्पेस के अंदर तो आपका वेव कैरेक्टर आपका शो करते हैं। तो ये ऑल दीज जो आपका जो मैंने यहाँ पे लिखा, ऑल दीज आर पैरामीटर्स आपका शो करेगा कि लाइट जो है ना आपका वेव कैरेक्टर आपका शो करेगा। इसके बाद बच्चों आपका अगर हम देखा जाए कि पार्टिकल कैरेक्टर की क्या क्या होती है, तो पार्टिकल अगर कैरेक्टर की बात करेंगे तो पार्टिकल कैरेक्टर में सबसे पहले आएंगे जब किसी पार्टिकल मीन्स आपका मैटर। तो पार्टिकल की कैरेक्टर क्या होती है? पार्टिकल का कैरेक्टर ये होती है कि पार्टिकल का क्या होता है बच्चों, उसका मास होती है। पार्टिकल की सबसे पहली उसकी कैरेक्टर होती है, उसका क्या होती है आपका पार्टिकल की कैरेक्टर में बच्चों अगर हम पढ़ेंगे तो आपका पार्टिकल कैरेक्टर अगर हम पढ़ेंगे तो बेसिकली उसका क्या होता है, एक पार्टिकल क्या होती है आपका एक मास होती है, पार्टिकल की मास होती है। दूसरा, अगर कोई मास पार्टिकल होगा या मेरे पास कोई गेन होगा, अगर गेन को मैं फेंकता हूँ विद वेलोसिटी v के साथ तो हमेशा उसका क्या होगा, एक मोमेंटम होगा। तो पार्टिकल क्या होती है, एक तो मास होती है, दूसरा क्या होती है आपका मोमेंटम होती है। और तीसरी बात जो है पार्टिकल का क्या होती है, अगर उसी बॉल को मैं फेंकता हूँ विद वेलोसिटी v के साथ तो ये आगे जाएंगे तो पार्टिकल और उस बॉल का हमेशा क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी होगा, आपका एक काइनेटिक एनर्जी होगा। दूसरा जो है पार्टिकल कैरेक्टर हमेशा क्या होते हैं, मोमेंटम ट्रांसफ़र करती है, मोमेंटम ट्रांसफ़र। तो ये सारे बिहेवियर मैंने जो सारे पैरामीटर यहाँ पे लिखा, तो मास जिसका मास हो वो पार्टिकल कैरेक्टर शो करेगा, जिसका मोमेंटम हो वो पार्टिकल कैरेक्टर शो करेगा, जहाँ पे किसी जगह काइनेटिक एनर्जी की बात होती है वो हमेशा पार्टिकल कैरेक्टर शो करेगा, जहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफ़र की बात होती है वो हमेशा पार्टिकल कैरेक्टर शो करेगा। तो बच्चों ये सारे हुआ कि आपका लाइट जो है ना वो क्या शो करती है। तो लाइट कभी कभार आपका
पार्टिकल करेक्टर भी शो करती है, और कभी कभार आपका लाइट कभी कभार आपका पार्टिकल करेक्टर भी शो करते हैं, कभी कभार आपका लाइट जो है ना वो आपका वेव करेक्टर भी आपका शो करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि मैक्सवेल वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बोला कि लाइट जब प्रोपोगेट करते हैं किसी मीडियम के अंदर, वो हमेशा लाइट जो है ना वो एक ही फॉर्म में चलती है, ना कि पार्टिकल की फॉर्म में नहीं चलते, वो हमेशा वो एक ही फॉर्म में चलती है। तो उसने क्या बोला, तो एज पर मैक्सवेल ने क्या बोला, एज पर मैक्सवेल वेव थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे रीजनरेट ईच अदर एंड फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसने ये बोला कि लाइट बेसिकली जब लाइट होती है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बनी होती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखूँ बच्चों कि यहाँ पे उसने कहा कि आपका जो लाइट्स होती है वो बेसिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बनी होती है। वही ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेट होती है आगे जाते इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे मैं वेव्स बनाने जा रही हूँ। तो उसने क्या बोला कि मैक्सवेल ने बोला कि आपका जो बेसिकली जो लाइट होती है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बनी होती है। मान लो यहाँ पे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे शो किया, दिस इज़ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैंने शो किया है डायग्राम में। वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने नेबर में, अपने पड़ोस में क्या करेंगे, एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका रिजनरेट करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑसिलेटिंग आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका रिजनरेट करेगा। ये आपका एक ऑसिलेटिंग आपका मैग्नेटिक फील्ड है, या आपका ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, या आपका ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसने कहा कि आपका जो ऑसिलेटिंग जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने नेबर में एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये आपका एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, या आपका एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बाद ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने नेबर में एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस करेगा। ये आपका एक ऑसिलेटिंग आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दे प्रोपोगेट, ये प्रोपोगेट होके स्पेस के अंदर किसी मीडियम के अंदर आपका इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की शक्ल में आपका आगे आपका प्रोपोगेट करता है। ये कहना था बच्चों आपका कहना था ये आपका मैक्सवेल का। इसके बाद बच्चों इसके बाद दूसरा आपका वेव थ्योरी आता है जिसको बोला था बच्चों आपका क्रिस्टियन हाइगेंस ने। क्रिस्टियन हाइगेंस एक साइंटिस्ट का नाम है। उस साइंटिस्ट ने बोला कि बेसिकली जो लाइट्स होती है, बेसिकली जो आपका लाइट होती है ना, जो आप यहाँ पे मैं बोलने जा रहा हूँ कि हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो हाइगेंस ने क्या बोला, हाइगेंस ने बोला हाइगेंस अवे द आइडिया ऑफ द वेव फ्रंट। तो आपका मैक्सवेल ने बोला कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका होती है, वही ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिजनरेट करती है। रिजनरेट करते हुए ये आपका प्रोपगेट करके आगे चलती है। बाद में आपका मैक्सवेल आता है, उसने बोला कि उस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उस वे का स्पीड क्या होती है, बाद में आपका उसकी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर उन्होंने निकाला। तो इस पर मैक्सवेल वे थ्योरी के हिसाब से उसने बोला कि लाइट जो है ना बेसिकली आपका वे की फॉर्म में चलती है। इसके बाद आपके क्रिस्टियन हाइगेंस आते हैं बच्चों। क्रिस्टियन हाइगेंस एक साइंटिस्ट है, उसने बोला कि लाइट जो है ना, ये हाइगेंस गिव द आइडिया ऑफ द वेव फ्रंट। यहाँ पे एक बड़ी आपका बात उसने कहा कि बच्चों कि लाइट उसने बोला कि आपका वेव फ्रंट की फॉर्म में चलती है, वेव फॉर्म में चलते हैं दीज वेव फ्रंट। बाद में वही वेव फ्रंट जो है ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में आपका ट्रेवल करती है। लाइक द डिस्टर्बेंस ट्रेवल इन ए वाटर वेव, जैसे कि आपका वाटर में आपका डिस्टर्बेंस आपका प्रोपोगेट होकर आगे चलती है, इसी तरह आपका लाइट भी आपका इसी तरह से प्रोपोगेट होकर आपका आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर उसने ये बोला बच्चों कि यहाँ पे मैं एक तालाब लेता हूँ, एक पौंड तालाब, उस तालाब के अंदर में एक कंकर को, एक मान लो स्टोन को या पत्थर को मैं फेंकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पत्थर फेंका यहाँ पे उस तालाब के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्टर्बेंस आपका स्टार्ट होना शुरू करेंगे। अगर मैं ऊपर से देखता हूँ, मान लो मैंने वी पॉइंट मैंने ऊपर से रखा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टर्बेंस आपका स्टार्ट होगा, हमेशा गोल गोल की शक्ल में एक डिस्टर्बेंस स्टार्ट होगा। तो ये डिस्टर्बेंस क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी है। बाद में यही डिस्टर्बेंस आपका सर्कल बनते जाएंगे, पहला एक छोटा सर्कल बनेगा, इसके बाद दूसरा सर्कल बनेगा, इसके बाद आपका एक तीसरा सर्कल बनेगा। यही सर्कल जो है ना, बाद में इस सर्कल को नाम दिया उसने वेव फ्रंट। यही वेव फ्रंट जो है प्रोपोगेट होकर आगेकार प्रोपोगेट होकर आपका आगे चलती है। जैसे कि आपका पानी के अंदर जैसे कि कंकर फेंका, कंकर फेंकने के बाद आपका डिस्टर्बेंस जो है आपका प्रोपोगेट होकर आपका आगे चलती है। तो उसने बोला आपका लाइट भी
आज लाइट भी ऐसे ही चलती है जैसे कि मान लो यहाँ पे लाइट, मैंने एक सोर्स, यहाँ पे लाइट का सोर्स ले लिया, तो लाइट का एक पॉइंट सोर्स, लाइट का पॉइंट से पहला एक सर्कल बनेगा, पहला वेव फ्रंट, इसके बाद दूसरा वेव फ्रंट, इसके बाद तीसरा वेव फ्रंट। इसी तरह ये वेव फ्रंट जो है प्रोपेगेट होकर आगे चलती है। बाद में उसने बोला कि इस वेव फ्रंट का स्पीड क्या होती है, बाद में उसका वेव फ्रंट की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पर सेकंड। तो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया बच्चों, तो ये आपका डिस्टर्बेंस है, मान लो लाइट है, तो यहाँ पे इस रे डायग्राम के साथ मैंने बोला ये आपका रे है। तो व्हाट इज रे? रे इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपका वेव फ्रंट बना। तो वेव फ्रंट और जो आपका रे है और वेव फ्रंट, इन दोनों के बीच का एंगल जो है हमेशा आपका 90 आपको रखना है। तो ये आपका पॉइंट सोर्स है, ये एक पॉइंट सोर्स। इसी पॉइंट सोर्स ने क्या किया, आपका डिस्टर्बेंस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एक पहला वेव फ्रंट बना, इसके बाद दूसरा वेव फ्रंट बना, इसके बाद तीसरा वेव फ्रंट बना। इसी तरह वेव फ्रंट जो है आपका प्रोपोगेट होकर आपका आगे चलती है। तो बच्चों ये किसका कहना था? ये कहना था आपका क्रिस्टियन हाइगेंस का। तो इन दोनों थ्योरी, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि आपका एक थ्योरी तो था किसका, एक थ्योरी था हमारे पास, एक थ्योरी था हमारे पास इसका बच्चों, एक थ्योरी था हमारे पास किसका, एक मैक्सवेल का। तो मैक्सवेल ने बोला कि लाइट जो है आपका लाइट जो है आपका वेव फॉर्म में चलती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट में भी आपका कि लाइट जो है आपका प्रोपोगेट करती है, आगे चलती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा फ्यूचर्स आपको, करेक्टर्स ऑफ वेव एंड पार्टिकल की करेक्टर्स क्या होती है, वेव की करेक्टर्स क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चों कि आपका लाइट जो है ना, लाइट की जो करेक्टर्स होती है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात होगी वहाँ पे वेव करेक्टर होगा, जहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात होगी वहाँ पे वेव करेक्टर आपका होगा, जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी की बात होती है वहाँ पे आपका वेव करेक्टर होगा, जहाँ पे इंटरफेरेंस की बात होती है वहाँ पे आपका वेव करेक्टर शो करेंगे, जहाँ पे डिफ्रैक्शन की बात होती है वहाँ पे आपका वेव करेक्टर शो करेगा। तो यहाँ पे सारे जो आपका मैंने पॉइंट्स लिखा, जितने भी मैंने यहाँ पैरामीटर लिखे हैं, तो ये सारे पैरामीटर आपका ये डिसाइड करती है कि आपका लाइट जो है ना वेव करेक्टर आपका शो करती है। तो पार्टिकल करेक्टर में, पार्टिकल बिहेवियर में क्या होगा, पार्टिकल बिहेवियर में सबसे पहला पार्टिकल की बिहेवियर्स क्या होती है, उसकी एक मोमेंटम होती है। कोई पार्टिकल होगा उसके एक मास होगा, अगर वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा तो हमेशा उसके एक मोमेंटम होगा। दूसरा, पार्टिकल के करेक्टर क्या होती है, वो हमेशा प्रेशर डालते हैं बच्चों, किसी बॉडी के ऊपर हमेशा प्रेशर डालेंगे। तीसरा क्या होगा, उसके फोर्स होगा। दूसरा क्या होगा, पार्टिकल की करेक्टर क्या होती है, आपका एनर्जीज होती है। मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे लिया, मास m, अगर कोई पार्टिकल मास m है, विद वेलोसिटी v के साथ जा रहा है, तो हमेशा उस पार्टिकल की क्या होगी, हमेशा एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये सारे जो पैरामीटर मैंने यहाँ पे लिखा है, इससे आपका ये शो होते कि आपका ये सारे पार्टिकल करेक्टर हैं। इसके बाद टू अंडरस्टैंड पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट, अब हमने वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हमने पढ़ा है कि लाइट जो है वेव करेक्टर में चलती है। तो हमें अगर अंडरस्टैंड करना है कि आपका जो लाइट जो है वो पार्टिकल करेक्टर शो करती है, तो सबसे पहले हमें ये फिनोमेना, ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमेना है बच्चों, एक आपको फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में, जिसमें आपका फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना में आपका ये शो किया जाता है कि आपका लाइट जो है ना वो आपका पार्टिकल करेक्टर शो करती है। तो यहाँ पे पार्टिकल करेक्टर शो करती है। तो बच्चों आपका फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना, इसको पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रॉन इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। बच्चों किसी मेटल की सरफेस से हम कैसे इलेक्ट्रॉन को, किसी मेटल सरफेस से हम कैसे इलेक्ट्रॉन को आप इमिट करते हैं। और तो आपके पास 3 तरह के हैं जहाँ से किसी मेटल की सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो है आपका जो फिनोमेना है, उस फिनोमेना को बोला जाता है बच्चों 3 डिफरेंट प्रोसेस है बाई विच, जिसकी वजह से हम किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल की सरफेस से हम इजेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला किया जाता है बच्चों थर्मोनिक इमिशन। तो थर्मोनिक इमिशन में क्या होता है बच्चों, किसी मेटल को हम थर्मल हीट दे देंगे। मान लो आप मुझे ये बता देंगे कि आपका बेसिकली क्या होती है बच्चों, आपका
एक आपका एटम होती है, एटम के अंदर आपका न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के आपका बाहर शेल में आपका इलेक्ट्रॉन्स होती है। द इलेक्ट्रॉन आर दे आर स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ से इजेक्ट करना है, यहाँ से बाहर इस्केप करके देना है, बाहर फेंक के देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर से कुछ एनर्जी आपका सप्लाई करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन अपने शेल से वो इजेक्ट हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को आपका बाइंड नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल गई। उस सफिशिएंट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने शेल से आपका इजेक्ट होती है। तो आपका हमें क्या करना है बच्चों कि आपका किसी मेटल से, अब मान लो यहाँ पे एक मेटल है, मेटल सरफेस से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है। तो हमने कहा कि आपके पास 3 तरह के हैं जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल की सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका जो फिनोमिना है, आपका जो इमिशन, उसको बोला जाता है थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन में क्या किया जाता है, एक मेटल है, उस मेटल के ऊपर सरफेस के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन बैठा होगा। हम क्या करेंगे, इस मेटल को आपका सफिशिएंट एनर्जी देंगे, हीट देंगे। हीट देने से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएंगी। आप सफिशिएंट एनर्जी मिलने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस से आपका इजेक्ट होगा। आप इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस से आपका इजेक्ट होगा। तो सबसे पहला आपका जो इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से इजेक्ट करने का तरीका ये है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, उस मेटल को क्या करना है, बाहर से आपका एनर्जी सप्लाई करना है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, आपका थर्मोनिक इमिशन। तो दूसरा बच्चों आपका क्या है यहाँ पे, फील्ड इमिशन। दूसरा तरीका क्या है, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का दूसरा तरीका है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में क्या होता है बच्चों, ये आप लोगों ने आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। फील्ड इमिशन में क्या करते हैं जो बच्चों कि आपका ये आपका मेटल है, मेटल की सरफेस पे आपका इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन आपकी मेटल की सरफेस पे बैठा हुआ है। तो फील्ड इमिशन में क्या करना है, बाहर से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से सप्लाई करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या कि इस मेटल को सप्लाई किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की जो है आपका 10⁸ वोल्ट पर मीटर। इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सप्लाई करना है इस मेटल को। जितनी आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो आप एटम के अंदर न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को बाइंड नहीं रख पाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस से इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन जो एस्केप हो जाएगा इस मेटल सरफेस से। तो पहला तरीका हमने बोला थर्मोनिक इमिशन, जिसमें आपका मेटल को हीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। दूसरा बच्चों आपका फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में क्या किया हमने, आप किसी मेटल के सराउंडिंग में क्या किया हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया, और स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाए बच्चे, E = 10⁸ वोल्ट पर मीटर। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पैदा करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम मेटल को रखा जाए तो उस मेटल सरफेस से आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तीसरा जो प्रॉपर्टी है बच्चों आपका, इसको कहा जाता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अभी हमें पढ़ना है कि फोटो इमिशन बेसिकली क्या चीज़ होती है। तो तीनों प्रोसेस में हमने क्या किया कि एक में क्या किया, आपका हीट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, दूसरे में क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, तो तीसरे में क्या किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को पढ़ने के लिए हमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का जो डिफिनेशन है उस पे आना पड़ेगा बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस बेसिकली होता क्या चीज़ है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस, तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पे जाएंगे बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होगा, व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेटेड मेटल सरफेस। अगर किसी मेटल सरफेस पे हम लाइट को फॉल करेंगे, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, तमाम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है, when light of suitable frequency illuminate the metal surface, electron are emitted from the metal surface। इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से आपका इजेक्ट होगा, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। उस को बोला जाता है, इस फिनोमिना को बोला जाता है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होगा बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में आपका यहाँ पे मैंने शो किया है, एक मेटल सरफेस है बच्चों। मेटल सरफेस पे आपका इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, देखो ये यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेटल की सरफेस पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में हम यहाँ पे इस मेटल की सरफेस पे लाइट को फॉल करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने लाइट को फॉल किया, जो ही लाइट को फॉल करेंगे या बेसिकली आपका लाइट आपका बाद में आपका फोटॉन नाम दिया जाता है। तो इंसिडेंट लाइट यहाँ पे फॉल किया मैंने, फॉल करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होता है।
इस फिनोमिना को बोला जाता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होगा कि लाइट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होगा देखिए बच्चों कि आपका व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी illuminate on a metal surface, electron are ejected from the metal surface। मान लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे मैंने एक मेटल सरफेस दिया, मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा है, मान लो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ था। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइट फॉल करता हूँ। लाइट को क्या बोला जाता है बच्चों, आप बाद में आपका फोटॉन नाम दिया जाता है। लाइट की एनर्जी होती है E=hν। मान लो यहाँ पे लाइट क्या किया, यहाँ पे फोटॉन फॉल किया। फोटॉन फॉल करने से क्या होगा बच्चों, यहाँ से फोटॉन अपनी एनर्जी जो है किसको दे देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को। जो फोटॉन का एक मोमेंटम भी होते हैं, उसकी एनर्जी भी होती है। तो फोटॉन यहाँ से फॉल करेंगे, जो ही इलेक्ट्रॉन को फोटॉन ने हमने मोमेंटम जो हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका इजेक्ट होगा। इस फिनोमिना को बोला जाता है आपका बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है, हर मेटल जो है एक फोटो सेंसिटिव मेटल होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे मेटल लिया मैंने, एल्युमिनियम का मेटल लिया, अगर एल्युमिनियम मेटल और यहाँ पे मैंने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यहाँ पे फॉल किया, आपके जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट होगा, एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। मान लो यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन मैंने फॉल किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, तो आप कहेंगे कि आपका एल्युमिनियम मेटल जो है इज़ ए फोटो सेंसिटिव फॉर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अगर मान लो एल्युमिनियम, वही एल्युमिनियम हम मेटल लाएंगे, यहाँ से हम फॉल करने जा रहे हैं आपका विजिबल लाइट यहाँ पे मैंने फॉल किया। मान लो यहाँ से रेड लाइट को मैंने फॉल किया किसी इस मेटल की सरफेस पे, फॉल किया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एल्युमिनियम मेटल जो है वो आपका फोटो सेंसिटिव नहीं है, किसके लिए, आपका विजिबल लाइट के लिए। तो आपका जो फोटो इमिशंस होगा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस होगा, वो अलग अलग एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए होगा, अलग अलग सूटेबल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए होगा। कोई मेटल अल्ट्रावायलेट के लिए मोस्ट सेंसिटिव होगा, कोई मेटल जो है आपका विजिबल लाइट के लिए मोस्ट सेंसिटिव होगा, कोई आपका मेटल जो है आपका एक्सरे के लिए आपका मोस्ट सेंसिटिव होगा। तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग इंसिडेंट ऑफ लाइट आएंगे, अलग अलग मेटल जो है अलग अलग लाइट के लिए फोटो सेंसिटिव होगा। तो इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है आप बच्चों, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन की इमिशन के बारे में बोला। इसके बच्चों यहाँ पे आता है आपका वर्क फंक्शन, इसके बाद यहाँ पे वर्क फंक्शन। बच्चों वर्क फंक्शन होता क्या चीज़ है, वर्क फंक्शन बेसिकली होता क्या चीज़ है, इसको हम मिटा देंगे बच्चों कि आपका वर्क फंक्शन। तो बच्चों वर्क फंक्शन क्या चीज़ होती है, वर्क फंक्शन क्या होते हैं, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस से, मान लो अभी हमने कहा मेटल सरफेस से मुझे इलेक्ट्रॉन की इजेक्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर से कुछ एनर्जी आपका सप्लाई करना पड़ेगा, बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एल्युमिनियम मेटल लिया, यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम मेटल लिया, यहाँ पे क्या लिया मैंने, एल्युमिनियम मेटल, या एल्युमिनियम मेटल है। यहाँ से मैंने लाइट को फॉल किया, फोटॉन को यहाँ पे मैंने फॉल किया, यहाँ पे फोटॉन फॉल कर रहा हूँ मैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होना है। उस प्रोसेस को क्या बोला गया हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में जो मिनिमम एनर्जी आपको लगता है उसको बोला जाता है आपका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या हुआ, एक मेटल होगा, उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोला गया, आपका वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जो है बच्चों, आपका वर्क फंक्शन 5 नॉट से डिनोट किया जाता है। 5 नॉट क्या चीज़ है, आपका वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जो है हर अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा। मान लो यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ से मैंने फोटॉन यहाँ पे फॉल किया, फोटॉन फॉल किया, उसने अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है। मान लो वर्क फंक्शन क्या हुआ, वर्क फंक्शन उस मिनिमम एनर्जी को बोला जाता है जहाँ पे उस मिनिमम एनर्जी पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है किसी मेटल की सरफेस से आपका इजेक्ट करना है। आपको इलेक्ट्रॉन को इस अंदर से इजेक्ट करने की बात नहीं हो रही, अंदर से बाहर लाना, अंदर से इधर सरफेस पे लाना, इसकी बात नहीं हो रहा है। वो वर्क फंक्शन उस मिनिमम एनर्जी को बोला जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल की सरफेस से इजेक्ट होगा।
तो उस मिनिमम एनर्जी जो आपका लगता है उसको बोला जाता है आपका वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन हमने कहा फाई नॉट से आपका डिनोट किया जाएगा। तो वर्क फंक्शन एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए आपका वर्क फंक्शन जो है आपका सेम रहेगा। मान लो यहाँ पे इमेजिन करो बच्चों, यहाँ पे हमने एक मेटल लिया, यहाँ पे आपका, यहाँ पे हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पे मेटल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे एक मेटल लिया। तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका फोटॉन फॉल किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, तो मिनिमम एनर्जी लग गई उसको, मान लो आपका 5 जूल आपका एनर्जी लग गई इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस इजेक्ट करने में। तो इस 5 जूल आपका एनर्जी को बोला जाएगा आपका वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे मान लो दूसरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन है। तो वर्क फंक्शन जो है हर इलेक्ट्रॉन उस मेटल के, उस पर्टिकुलर मेटल के लिए आपका वर्क फंक्शन एवरी इलेक्ट्रॉन के लिए आपका सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चों, वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल एंड द सेम फॉर ऑल इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो वर्क फंक्शन जो है ना वो आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के ऊपर भी आपका डिपेंड करेगा। कोई मटेरियल जो है, कोई आपका मेटल ऐसे होगा जिसका वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा होगा, वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा मीन्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में। तो उसका मान लो यहाँ पे हम समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पे मैं एग्जांपल दे दूँ बच्चों। मान लो यहाँ पे एक मेटल है एल्युमिनियम का, दूसरा मेटल है आपके पास कॉपर का आपका प्लेट है, मेटल है, दूसरा एल्युमिनियम का आपका मेटल है। तो यहाँ से मैंने फोटॉन यहाँ पे आपका फाल किया, तो फोटॉन को फाल किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में उसका एनर्जी लग गई मान लो 1 जूल। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको इजेक्ट करने में 1 जूल आपका एनर्जी लगेगा। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे उस कॉपर प्लेट के लिए यहाँ पे मैंने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फाल किया, यहाँ पे भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन किया। इस मेटल के लिए वर्क फंक्शन क्या हो गया 1 जूल। तो इस मेटल के लिए मान लो कॉपर प्लेट से आपका इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, तो इजेक्शन के केस में क्या होगा बच्चों, उसको मिनिमम एनर्जी लगी उसको मान लो 10 जूल। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर अलग प्लेट है, आपका एल्युमिनियम अलग प्लेट है, इसके लिए वर्क फंक्शन कितना बन गया 10 जूल, इसके लिए वर्क फंक्शन बन गया आपका 1 जूल। तो वर्क फंक्शन जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है आपका कॉपर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपका स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हो विद द न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में आपका प्रॉब्लम आता होगा, जिसकी वजह से आपका मैक्सिमम एनर्जी आपको देना पड़ा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ। एल्युमिनियम में हो सकता है, एल्युमिनियम में क्या हुआ होगा बच्चों कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ आपको वीकली बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से 1 जूल मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ। तो वर्क फंक्शन जो है एक पर्टिकुलर मेटल के लिए वर्क फंक्शन आपका सेम होगा फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन, तमाम इलेक्ट्रॉन के लिए। इस पर्टिकुलर मेटल के लिए वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए एक पर्टिकुलर मेटल के लिए वर्क फंक्शन ऑल इलेक्ट्रॉन के लिए आपका सेम होगा। लेकिन डिफरेंट मेटल के लिए, मान लो ये आपका एल्युमिनियम है, ये आपका कॉपर है, एल्युमिनियम के लिए आपका वर्क फंक्शन अलग होगा, कॉपर के लिए आपका वर्क फंक्शन अलग होगा। तो वर्क फंक्शन का जो यूनिट है बच्चों उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका नापा जाता है। तो वर्क फंक्शन का यूनिट क्या है बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका एक यूनिट होती है एनर्जी का। तो आपका एनर्जी का सबसे आपका जो छोटा यूनिट होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है हमें जूल होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम एटॉमिक लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं, सब एटॉमिक लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करें, एटम की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, तो वहाँ पे जो एनर्जी की बात होती है ना बच्चों, तो उस टाइम हम जूल को हम यूनिट में नहीं रखा जाता, हमेशा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम एनर्जी का यूनिट मानते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी के, कितने जूल के बराबर होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखो बच्चों कि आपका 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होते हो। आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट होती है। इसके बाद देखो यहाँ पे बहुत मेटल 3-4 के वर्क फंक्शन के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों। जैसे कि मेटल जो है सीज़म आपका CS है, इसके बाद K है, पोटाशियम है, आपका सोडियम है, इसके बाद प्लेटिनम है। जैसे कि सीज़म का वर्क फंक्शन जो है बच्चों 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपका K का पोटाशियम का है बच्चों 2.30 है। तो सोडियम का क्या है बच्चों 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपका PT प्लेटिनम का बच्चों 5.6 है। तो आपका सीज़म का वर्क फंक्शन बच्चों 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब है आपका
आपका सीजम जो मेटल है उसको सीजम मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता होगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद देखो वो पोटेशियम का 2.30, इसका वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद सोडियम का वर्क फंक्शन 2.75 है। इसके बाद आपका प्लेटिनम का आपका वर्क फंक्शन जो है आपका 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वर्क फंक्शन जो है बेसिकली क्या होगा बच्चों, वर्क फंक्शन होगा कि आपके एक इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से, मेटल के अंदर की बात नहीं हो रही बच्चों, मेटल की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको बोला जाता है आपका वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन हमने बोला कि वर्क फंक्शन किसी मेटल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा बोला कि हमने मेटल की सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वर्क फंक्शन अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर मेटल के लिए ऑल द इलेक्ट्रॉन हैव द सेम वर्क फंक्शन। इसके बाद बच्चों इसके बाद वर्क फंक्शन आया। इसके बाद बच्चों यहाँ पे मैंने फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। तो हमने बोला कि लाइट जो है आपका वेव करैक्टर भी शो करते हैं, आपका पार्टिकल करैक्टर भी शो करते हैं। तो हमने बोला बच्चों कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस में बच्चों हमने बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस वो प्रोसेस होती है जिसमें वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस, बच्चों इसको हम मिटा देंगे। तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हमने बोला कि तो यहाँ पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जब चैप्टर हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा बच्चों कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी पे हम एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकते। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस अगर हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये ट्रीट करना पड़ेगा, ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आपका लाइट जो है ना वो आपका पार्टिकल करैक्टर आपका शो करते हैं। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव व्हेन लाइट इंटरेक्ट विद मैटर इट बिहेव्स एज अ मैटर्स ऑफ क्वांटा और पैकेट ऑफ एनर्जी एंड नेम इट एज अ फोटॉन। व्हेन लाइट propagate in a medium it behaves as a wave character, but the same light when interact with the matter behaves as a आपका पार्टिकल कैरेक्टर। तो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना से आपको ये आइडिया आते हैं बच्चों, जब आपका लाइट जो है ना किसी मीडियम के अंदर, जब फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना से आपको ये आइडिया आता है जब आपका लाइट जो है किसी मीडियम में प्रोपोगेट करती है, जब किसी मीडियम के अंदर आपका लाइट प्रोपोगेट करेंगे तो लाइट जो है ना वो हमेशा वेव की फॉर्म में आपका चलती है। आपका लाइट किसी मीडियम के अंदर जब प्रोपोगेट करती है तो लाइट जो है ना वो वेव फॉर्म में चलती है। वही लाइट जो है जब किसी मेटल के साथ या किसी मेटीरियल पार्टिकल के साथ या किसी मैटर के साथ या किसी पार्टिकल के साथ जब उसकी कोलिजन होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे आपका लाइट जो है वो आपका पार्टिकल करैक्टर शो करेगा, तो लाइट जब चाहे वही करैक्टर शो कर सकता है बच्चों, जब चाहे आपका पार्टिकल करैक्टर शो कर सकता है। तो ये वाला जो आपका ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जब लाइट जो है ना प्रोपोगेट इन ए मीडियम, जब लाइट किसी मीडियम के अंदर प्रोपोगेट होती है वो उस दौरान वह हमेशा लाइट जो है ना वही करैक्टर शो करेगा, लाइट करैक्टर शो करेगा। इसका मतलब है उसमें वेव लेंथ होगी, उसमें फ्रीक्वेंसी होगी, तमाम पैरामीटर होगा जो आपका वेव के लिए आपका सूट होती है। बाद में वही आपका लाइट जो है ना किसी मटेरियल के साथ, किसी मैटर के साथ जब वही लाइट जो है ना किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट हो जाती है तो लाइट जो है ना वो आपका फोटॉन का करैक्टर शो करती है, लाइट जो है ना आपका पार्टिकल करैक्टर आपका शो करती है। तो हालवाच एंड लेनर एक्सपेरिमेंट के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे बच्चों। हालवाच एंड लेनर दो बंदे थे, उन्होंने ये शो किया बच्चों कि लाइट जो है ना आपका, देखो हालवाच एंड लेनर एक्सपेरिमेंट, हालवाच एंड लेनर दो बंदे थे, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है बच्चों आपका हालवाच एंड लेनर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है कि हालवाच एंड लेनर इन्वेस्टिगेट द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस। तो बच्चों आपका हालवाच एंड लेनर हम किसी दूसरे आपका टॉपिक में हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा फिर इसको मैं रिकेप कर दूं।
तो पहले हमने थोड़ा बहुत पढ़ा वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में, इसके बाद हमने मैक्सवेल के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने क्रिस्टियन हाइगेंस के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में पढ़ा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन इमिशन कैसे होती है उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। तो इसके बाद जो वर्क फंक्शन भी हमने पढ़ा, वजह वर्क फंक्शन बेसिकली होता है क्या चीज़ है। तो बाकी जो आपका टॉपिक आपका बचता है तो हम किसी दूसरे टाइम में उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।